ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ टाइम एंड टेम्परेचर। जब भी हम टाइम एंड टेम्परेचर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्लॉक को एनालाइज करना है, और जो भी हमारे पास एक टेम्परेचर की यूनिट्स होती हैं जैसे लाइक सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, जिसमें हम नॉर्मली अपना क्लिनिकल थर्मोमीटर भी यूज़ करते हैं और आसपास का टेम्परेचर भी देखते हैं। तो इनके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखिए, ये हमारे पास एक क्लॉक है जिस पे ये सारी वर्किंग हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायल। ठीक है। अब डायल में हम क्या देखेंगे, अगर हमारे पास 12 आवर्स हैं तो ये क्या करते हैं, एक बार ऐसे रोटेट करता है एंड पूरा, फिर एक बार रोटेट करता है। तो इसमें मतलब हमारी जो क्लॉक है वो कितनी बार रोटेट करती है? वो करती है हमारी 2 टाइम्स इन अ डे। क्योंकि हमारे पास पूरे दिन में कितने आवर्स होते हैं? 1 डे कैरीज 24 आवर्स। तो इसलिए 12 आवर्स होते हैं हमारे डे टाइम के एंड 12 आवर्स होते हैं हमारे रात के। अब इसमें डिसाइड कैसे होता है कि ये दिन का है, ये रात का है? तो देखिए, अगर हम मिडनाइट से लेकर नून तक की बात करें, मिड डे की बात कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा डे टाइम। एंड नून से लेकर हम कब तक की बात करते हैं? नाइट तक की बात करते हैं, मिडनाइट तक की, तो वो होता है हमारा इवनिंग टाइम, नाइट टाइम। हम पीएम से डोनेट करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं, सॉरी। तो चलिए अब यहाँ पर से थोड़ी सी स्टेटमेंट देख लेते हैं। द फेस इज मार्क्ड विद द न्यूमरल्स दैट इज 1 to 12 एंड इक्वल डिस्टेंस। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपके पास नंबर्स दिखेंगे कि सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि एक नंबर का जो गैप है वो रिप्रेजेंट करता है 5 मिनट्स। अगर मिनट हैंड मूव करता है 12 to 1 पर, 1 पर आया तो इसका मतलब कितनी मिनट्स हो चुकी है? 1 मिनट नहीं, 5 मिनट्स। लेकिन जो हमारा आर हैंड है, शॉर्ट हैंड है, अगर वो एक नंबर क्रॉस करता है तो वो सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 आवर। ठीक है। तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आप बताइए, अगर आपका मिनट हैंड किस पर है? 6 पर है, तो कितनी उसने कितनी मिनट्स ट्रेवल करी? तो आप क्या बोलोगे? 6 मिनट्स? नो, आप क्या करोगे? 6 5 ज़ा 30, दैट इज 30 मिनट्स। तो जब भी आप मिनट्स के बारे में बात करेंगे तो हमेशा 5 के मल्टीपल्स में चलेंगे। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देयर आर 5 स्मॉल इक्वल डिविजन्स बिटवीन each two successive numerals just like 1 2 3 4 and there are 60 divisions in all। तो टोटल डिविजन्स कितने हो गए हमारे? 60। तो ये हर एक डिवीजन क्या कैरी करता है? 5 मिनट्स। द मिनट हैंड टेक्स 1 मिनट टू मूव फ्रॉम वन स्मॉल मार्क टू नेक्स्ट स्मॉल मार्क। अब ये जो हमारे पास मार्क्स लगे हुए हैं, 1 के बाद 1 2 3 4 5 मार्क्स है हमारे पास। तो अगर वो एक मार्क पे मूव करता है तो वो क्या कैरी करता है? 1 मिनट। एंड द आर हैंड टेक 1 मिनट टू मूव फ्रॉम वन स्मॉल मार्क टू नेक्स्ट स्मॉल मार्क। ठीक है। तो आर हैंड किस पे मूव करेगा? 1 मिनट में। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास 24 आवर्स क्लॉक। अभी जो हम टाइम देखते हैं वो 12 आवर्स क्लॉक के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर 24 आवर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास जो मिड नाइट होते हैं, मतलब जो रात के 12 बजते हैं, वहाँ पे वहाँ से होता है हमारा टाइम स्टार्ट। ठीक है। तो होता है 00 आवर्स, दैट इज 12 मिडनाइट। तो जैसे जैसे ये चलता जाएगा, देन उसके बाद हमारे पास आता है 12 नून, तब हो जाता है हमारे पास 12 आवर्स, जस्ट लाइक 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर, जस्ट लाइक 1 AM 2 AM PM, सॉरी 3 AM। तो AM वाला सिनेरियो हमारा ऐसे ही चलता है। जैसे ही हमारे पास PM आता है तो ये 12 का नंबर क्रॉस कर देता है, फिर आता है 1300 1400 1500, और यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है हमारा PM 1 2 3 4 5 6 7 PM। ये कब तक चलता रहेगा? रात के मिडनाइट तक, रात के 12 बजे तक। ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड 12 अब 12 टू द टाइम इन PM टू गेट द 24 आवर क्लॉक टाइम। तो बस यहाँ पर हमें ये कन्वर्शन के लिए बोला गया। चलिए यूनिट्स देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे इन यूनिट्स को देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा? जस्ट लाइक 1 डे टू 24 आवर्स, 1 आवर फर्स्ट टू 60 मिनट्स, 1 मिनट टू 60 सेकेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। 1 मंथ कैरीज हाउ मेनी वीक्स? 4 वीक्स। 1 मंथ कैरी 30 और 31 डेज, एक्सेप्ट फेब्रवरी। फेब्रवरी में कितना होता है हमारे पास? 20 to 29 डेज। एंड 1 ईयर कैरीज 12 मंथ्स, 1 वीक कैरी 7 डेज, 1 ईयर कैरीज 365 डेज, 1 लीप ईयर कैरीज 366 डेज। ठीक है। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 16.1। ओके, चलिए यहाँ पे बोला गया फिल इन द ब्लैंक्स 12 आवर्स क्लॉक 24 आवर्स क्लॉक। अगर 24 आवर्स क्लॉक के बाद चलिए AM है तो ये कितना हो जाएगा? 0730 आवर्स। ठीक है। और अगर अगर हम यहाँ पर देखें डी में ये PM लिखा हुआ है तो उसमें क्या ऐड करेंगे हम? 12 12 प्लस 8, दैट इज 20
2030 आवर। ओके, इतना करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग टाइम इन टर्म्स ऑफ AM एंड PM, नून एंड मिडनाइट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 12 आवर्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये कौन सा टाइम है? नून। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 नून। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये 1 आवर है, इसका मतलब ये क्या है? 0100 AM। ठीक है, और जैसे ही आपका टाइम 12 आवर से ज़्यादा हो जाता है तो उसमें 12 माइनस करेंगे तो बचा कितना? 4। तो हो जाएगा 04 PM। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पे क्या करेंगे? वर्क करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो देखिए जो भी आपकी सेम यूनिट्स होंगी तो आप उनको सेम यूनिट्स में से ही क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अदरवाइज आप अगर आप कैरी करते हैं, ठीक है, तो इधर से उधर कैरी करते हैं तो नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह ये काम नहीं करता है, तो यहाँ पर आपको कर लेना पड़ेगा 60 मिनट्स। ठीक है, अगर आप यहाँ से यहाँ पर कैरी करेंगे तो यहाँ पर 60 सेकंड्स ऐड होंगे। ओके, तो यहाँ पर अभी एक्सरसाइज 16.2 एंड यहाँ पे हमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में ऐड द फॉलोइंग। तो देखिए ऑलरेडी अरेंज है तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसमें थोड़ा हमें अरेंज करने की भी अरेंज करने का तरीका मिल जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है? आवर्स गिवन है, मिनट्स गिवन है, सेकंड्स गिवन है। तो यहाँ पर करते हैं हम आवर्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे? मिनट्स, एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम? सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा 8 आवर्स है हमारे पास, देन 18 मिनट्स, देन यहाँ पे कितना आ जाएगा? 34 सेकंड्स। सेम सेकंड पार्ट देखिए, दैट इज 10 आवर्स, दैट इज 18 मिनट्स एंड दिस इज 4 सेकंड। अगर हम इसको यहाँ पर ऐड करेंगे तो इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस दैट इज 38 सेकंड्स, 8 टू ज 16, ये दिस इज 36 मिनट्स एंड यहाँ पे करेंगे दैट इज 18 आवर्स। तो ये हो गया हमारा टाइमिंग का एडिशन। चलिए उसके बाद सब्ट्रैक्शन है, तो इसको भी हम अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस लेते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं हम सी पार्ट। तो चलिए यहाँ पर सेम वे में हम अरेंज करेंगे जैसे हमने एडिशन में करा था, जस्ट लाइक आवर्स, देन मिनट्स, देन सेकंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर 15 आवर्स है हमारे पास, यहाँ पर 24 मिनट्स है एंड यहाँ पर 34 सेकंड्स। तो यहाँ पर आता है 18 आवर्स, देन 35 मिनट्स एंड यहाँ पर आ जाएंगे 8 सेकंड्स। हाँ, अगर हम इसको ऐड करेंगे ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे 8 प्लस 4 दैट इज 12 एंड दिस इज 42 सेकंड्स, 5 प्लस 4 9 एंड 3 प्लस 2 इज 6। अब देखिए ऐसे ये 60 से ऊपर नहीं 5 है, सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा 5। अगर ये 60 से ऊपर होता तो हमें यहाँ पे कैरी करना पड़ता, तो चलिए कोई बात नहीं। 8 प्लस 5 दिस इज 13, कैरी 1 दिस इज 33। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो अब यहाँ पर आई थिंक हमें टाइम ड्यूरेशन निकालने कितनी आवर्स का टाइम पीरियड हमें हुआ है। अब सपोज करिए मैं कहीं पर जॉब करता हूँ एंड मैं वहाँ पर सुबह 10 बजे जाता हूँ, मॉर्निंग 10 AM, एंड वहाँ से मेरी जो छुट्टी होती है वो होती है इवनिंग 5 PM। तो मैंने कितने आवर्स वहाँ पर काम करा, तो हम कैसे पता करेंगे? दोनों टाइमिंग्स को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारे पास फाइंड आउट द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम में यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर 10 PM गिवन है एंड 5 AM। अब देखिए यहाँ पर हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है, हमारे पास एक होता है मिड डे और एक होता है हमारे पास मिड नाइट।
अगर हमारे पास पीएम है तो हमें मिडनाइट को कंसीडर करना पड़ेगा, और अगर डे टाइम से डे टाइम का कुछ है सीन है तो हम उसे अकॉर्डिंग चेक करेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे रात के 10 बजे से सुबह के 5:30 बजे तक का टाइम देखना है। अब देखिए रात के 10 बजे से लेकर रात के 12 भी बजेंगे, फिर हमारी क्लॉक क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो जहाँ पे भी हमारा क्लॉक चेंज होने सिस्टम होता है हम उसको अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क करेंगे। तो ये रात में होगी, दैट इज़ मिडनाइट। यहाँ पे मिडनाइट में ले लेते हैं। तो मिडनाइट के कितने हो गए यहाँ पे, 12 आवर्स से लेकर हमारे पास कितने थे, ये 10 आवर्स, 10 o'clock। तो यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास, 2 आवर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कितना टाइम है, बाकी बचा 5:30। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है। फिर आप इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो टोटल टाइम ड्यूरेशन हो गया हमारे पास 7 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इसको कैलकुलेशन करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है। चाहिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। क्योंकि देखिए जब भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, कि जब भी आप रियल वर्ल्ड में कुछ भी चीज़ों को देखते हैं तो वो इसी टाइप से स्टेटमेंट्स में बोले जाते हैं, तो आप उसको रिलेट कर पाएँ, तो इसलिए वर्ड प्रॉब्लम्स डिज़ाइन करी गई थी। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है राजन्स फ्लाइट लेफ्ट दिल्ली एट 1300 आवर्स एंड अराइव्ड एट चेन्नई एट 1740 आवर्स, ठीक है। हाउ मच टाइम वाज स्पेंड इन द फ्लाइट। तो चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं, टाइमिंग ऑफ टेक ऑफ फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 1300 आवर्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट इज टाइमिंग्स एट टाइमिंग्स एट अराइवल्स अराइव्ड एट चेन्नई। तो उसको देखेंगे, दैट इज 1740 आवर्स। ठीक है, नाउ हमें क्या निकालना है यहाँ पर, टाइम ड्यूरेशन स्पेंड इन प्ले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1740 आवर्स को 1300 को। अगर आप इन दोनों अगर आप इन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 40 हाँ 440 आवर्स, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा टाइम ड्यूरेशन, क्लियर। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास टाइम बिफोर एंड आफ्टर। टाइम बिफोर एंड आफ्टर की बात चल रही है, तो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और एडिशन करना पड़ेगा। अब वो देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। अगर हम यहाँ पर टाइमिंग की बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3 hours 35 minutes आफ्टर 11:15 AM, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है।
तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास AM आ गया, फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 11:15 के बाद आ जाएगा मिड डे। ठीक है, चलिए मिड डे आने के लिए हमारे पास कितना टाइम हो चाहिए? तो यहाँ पर गिवन है 11 आवर्स 15 मिनट्स, वो भी AM। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 3 आवर्स ऐड करते हैं तो 3 आवर्स 35 मिनट्स। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? दैट इज 30 40 50 मिनट्स। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे 11 के बाद क्या आता है? 12। 12 के बाद आप नंबर काउंट करेंगे? नहीं। अब 12 के बाद एक हो गया, देन यहाँ पर आपका देखो टोटल कितना हो गया? दैट इज 40। 40 में से 12 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा टाइम स्लॉट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर 14 में से 12 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम मिड डे के बाद जा रहे हैं। तो कितना बचा हमारे पास? दैट इज 2 आवर्स। तो हो जाएगा 2 आवर्स 50 मिनट्स, वो भी किसके? PM के। तो आपको बस यही चीज़ ध्यान रखनी है जब भी आप ऐसे टाइम का स्लॉट देखते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर एक बिफोर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर गिवन है 8 आवर्स 20 मिनट्स बिफोर 6 AM। तो यहाँ पर आते हैं 6 AM। अब देखिए 8 आवर्स पीछे जाएंगे हम लोग, तो इसका मतलब रात की बात आ जाएगी, दैट इज मिड नाइट। तो आपको सेम ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर माइनस करना है हमें 8 आवर्स 20 मिनट्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास देखिए 6 आवर्स से तो ज़्यादा ही हो गए हैं। तो आप यहाँ पर पहले कहाँ पर जाएंगे? मिडनाइट पर जाएंगे। ठीक है, तो कितने आवर्स होंगे? 6। तो मिडनाइट के बाद हम भी कितने आवर्स बचे हमारे पास? 2 आवर्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर तो हम 60 ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 5। यहाँ पर आ जाए 60 मिनट, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 40 मिनट्स। ठीक है, अब इसमें हम 12 और ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? दैट इज 17। एंड 17 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? दैट इज 9। तो उस टाइम जो टाइम होगा वो कितना होगा? 9 आवर्स 40 मिनट्स, वो भी किसके? PM। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसा कुछ होता है तो आपको 12 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन के टाइम, क्योंकि मिडनाइट को क्रॉस कर रहा है। सॉरी। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर का बेसिक काम क्या होता है? दैट इज हॉटनेस एंड कोल्डनेस। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कोल्डनेस और यहाँ पर क्या देखेंगे? हॉटनेस, तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? टेम्परेचर से। एंड टेम्परेचर पता ही चलता है, वो पता चलता है हमें बेसिक थर्मोमीटर से। अब थर्मोमीटर जो हमें बताएगा कि इतना टेम्परेचर हो रहा है या इतना हो रहा है, तो हम उसके हिसाब से आइडिया लगाते हैं कि दैट वी आर हैविंग हॉटनेस एंड कोल्डनेस। जैसे कि अभी समर चल रहे हैं, तो जैसे 34 40 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब क्या डे डे बाई डे फॉट होते जा रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, जिससे हम मेजर करते हैं सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास सेल्सियस स्केल इन डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं द मेट्रिक सिस्टम यूज द सेल्सियस स्केल फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। आप सेल्सियस देखेंगे, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें अदर यूनिट्स के बारे में, अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर देखें दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट देखें दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन सेल्सियस स्केल इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो अब दूसरी यूनिट आती है हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल। ये थोड़ा अलग मेजरमेंट करने का तरीका है। अब फ़ारेनहाइट स्केल में अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड बॉयल होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? दैट इज़ 98.6। अब आपने देखा होगा जब भी हम अपना टेम्परेचर बताते हैं तो वो बताते हैं कि मुझे फीवर हुआ था, सर आई एम हैविंग 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। सॉरी, उस पर तो इंसान की डेथ हो जाती है, सॉरी 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए, अब उसके बाद आता है कन्वर्जन।
आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए जो यहाँ पे प्रोसेस होती है वो देखिए। एंड यहाँ पर फॉर्मूला था हमारे पास दैट फर्स्ट यू हैव टू सेपरेट नंबर 32 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5/9। जब आप किससे करेंगे, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में जाएंगे। और अगर आपको सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में जाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 9/5, ठीक है, जो आपके पास डिग्री होगी जस्ट लाइक 25 डिग्री सेल्सियस की बने। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सेल्सियस डिग्री को लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 9/5, देन प्लस करेंगे 32, ठीक है। और अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट आपको गिवन होगा, फ़ारेनहाइट वैल्यू गिवन होगी जिसमें से आप माइनस करेंगे 32 एंड देन आप क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 5/9 से। तो ये दो फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज दैट इज 16.5 एंड यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है सी पार्ट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट। अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो हमारे पास था आई थिंक 200, नहीं आई थिंक वो तो बॉइलिंग पॉइंट था। वेट, चले 1 मिनट चलते हैं यहाँ पर। हाँ, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट था वो। ओके, तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट के ऑफ वाटर बोलेंगे तो दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस इज 100 डिग्री, सॉरी, हाँ 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए उसके बाद आते हैं कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जब भी हमें फ़ारेनहाइट की बात करनी है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना था, तो सेल्सियस डिग्री में फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस 32 देन 5/9। तो ये हमारा फॉर्मूला था। सर एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, यही था क्या, हाँ यही फॉर्मूला था। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। माइनस करेंगे दैट इज 8 एंड 5 नहीं, यहाँ पर जाएगा 4 एंड यहाँ पर जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से, तो 9 से हो जाएगा 9 1 ज़ा 9, ठीक है। यहाँ पे बचा 58, 58। अब इसको सेल्सियस डिग्री में डिफाइन करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 80 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। उसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा दैट इज 8 एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा 548। क्या हो गए, सही तो है, पता नहीं इन्होंने वैल्यूज थोड़ी अजीब वगैरह दे रखी है, समझ में नहीं आता। इसमें से भी अगर हम 32 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एंड दिस इज 63। तो 5/9 से करेंगे तो 9 7 963, ओके। चलिए पहले की दो वीडियोस कट कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास 59, इसको लेना है हमें। और ये 59 है, यहाँ पे हम क्या करें 59 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उसको सेल्सियस में चेंज करना था, यहाँ पर आ जाएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस कितना करेंगे हम, दैट इज 32, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5/9। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा दैट इज 3 एंड दिस इज 6 इंटू 5/9। सो करेंगे तो 7 9 का 63 होता है, देन 7 5 का 35, दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 45 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे क्योंकि फ़ारेनहाइट में हमें आंसर चाहिए, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 9/5, ठीक है। देन इसमें प्लस करेंगे हम 32।
चलिए तो उसको सॉल्व करते हैं, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा 9 9 9 81 प्लस 32 क्या हो जाएगा 3 दैट इज 113 डिग्री फ़ारेनहाइट एज आंसर। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग अगर इससे प्रैक्टिस करने हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।